मोदी जी सबसे विश्व का सबसे बड़ा झूठा है। एक बात जान लीजिए। और उससे बड़ा झूठा अमित शाह है। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। और ये लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा है। सनातन बाबा क्या लड़ेंगे? अखिलेश यादव क्या लड़ेंगे? ये आम जनता लड़ रही है। और इस बार इनको तड़ी पर भेज रही है। एक बात जान लीजिए। अगर दो भाजपा के लोग हैं, भाजपा के दो भाई हैं और दोनों भाजपाई हैं, अगर जाते हैं थाने में झगड़ा करके तो दोनों लोगों से पैसा लिया जाता है। ये शासन है, ये शासन है भारतीय जनता पार्टी के। ये दोहरे चरित्र चलने वाला नहीं है। जनता तो राशन और भाषण में बदल गई थी, लेकिन अब विश्वास करने वाली नहीं। और ये लोग जाते हैं तो 50 साल ये राज करने की बात करते हैं ना। अब 50 साल ये आने वाले नहीं है। क्या कर रहे हैं? शारदा चिट फंड घोटाले का वांछित हेमंता बिश्व शर्मा आज देखिए असम का मुख्यमंत्री। इससे पहले मोदी जी पानी पी पी के गाली देते थे। प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, वो कांग्रेस में था तो भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाते हैं वॉशिंग मशीन से धुल गए, एकदम चकाचक हो गया। 60% युवा है भारत में, युवा की बात ही नहीं कर रहे हैं मोदी जी। बात है हम 2018 के डीएलएड हैं, उसके बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई। 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। यूपीटेट सीटेट सब पास हैं, अभी तक भर्ती नहीं आई। 2017 में 2022 में विधानसभा चुनाव था, वादा किए थे कि 17,000 भर्ती देंगे, अभी तक नहीं है। सब जुमला है। हम लखनऊ में प्रदर्शन करने गए, वहाँ लाठियां पड़ी, हम लोग को नदी में फेंका गया उठा उठा के। बताइए, ऐसी सरकार है योगी सरकार, तानाशाही। नौकरी और शिक्षा इस देश की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। वो तो चाह रहे हैं कि आप शिक्षित मत होइए। शिक्षित होने वाला व्यक्ति प्रश्नों का सौदागर होता है, प्रश्न पूछता है। और जब शिक्षा पैदा होगा तो प्रश्न पूछा जाएगा। यह सरकार चाह रही है कि आप और शिक्षा की तरफ बढ़िए। 5 किलो राशन और भाषण से, झूठ से जनता उन चुकी है। जनता अब क्या चाहती है? अब जनता बदलाव चाहती है। ये बदलाव लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय मैं बलिया लोकसभा में हूं। बलिया लोकसभा के फेफरा कटरिया में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी की रैली है, उनकी जनसभा है। और उनकी जनसभा में आज देख सकते हैं समाजवादियों की कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जनसैलाब है। और चारों तरफ जिधर देखेंगे उधर चारों तरफ सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, नेता अपना झंडा नडल और गमछा लेकर के तैयार है। और अभी अखिलेश यादव जी का आगमन होने वाला है। हेलीपैड उनके बिल्कुल पूरी तरफ तैयार है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरने वाला है। और ऐसे में कुछ साथी ऐसे जानेंगे कि इस बार का जो चुनाव है 2024 का किस मुद्दे पर होने वाला है। 2024 का जो चुनाव है किस मुद्दे पर होगा और क्या मेन मकसद है इस चुनाव का, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बन यादव है। विधानसभा जहुराबाद से हम लोग बिलोंग करते हैं। आज भृगु बाबा की धरती पर जनसैलाब के समर्थन में, सनातन पांडे जी के समर्थन के लिए हम लोग आए हैं। ये बागी बलिया की धरती है, अपने आप में एक इतिहास रचती है। और अभी आप पूछ रहे थे कि ये चुनाव किस दृष्टिकोण से हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, लोग मतलब इस सरकार से आज ही जा चुके हैं। 10 वर्षों में मतलब लोग घुट घुट करके जिंदगी जिए हैं। क्यों? पेट्रोल 100 रुपया। उसके बाद आप घरेलू सामान देख लीजिए, सरसों का तेल, कौन सामान महंगा नहीं है। जनता भूखे मर रही है। 5 किलो राशन दे रहे हैं। भाजपा के लोग और मोदी जी कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं, इनको जेल में डाल लेंगे 4 तारीख के बाद। अच्छी बात कर रहे हैं। देखिए, जो भ्रष्टाचारी होता है उसको चश्मे से भ्रष्टाचार ही नजर आता है। सारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जितना चंदा आया सब बीजेपी वाले का आया और कह रहे हैं विपक्ष भ्रष्टाचारी है। अब देखिए, आप तो कई जगह डिबेट में जाते हैं तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जनता परिवर्तन के मूड में है। इस बार सनातन पांडे कम से कम यहाँ से 2 लाख वोटों से विजयी हो गए और बलिया से जीत करके दिल्ली के सदन में सबसे अधिक प्रत्याशी होंगे। सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी सनातन पांडे होंगे। हाँ, एकदम बिल्कुल। निसार प्रधान मुसलमान भाई के लेकर बनाओ। प्रताप नारायण मिश्रा, मैं मोहम्मदाबाद विधानसभा से हूँ। और महंगाई के खिलाफ ये हम लोग लड़ रहे हैं। इस बार इस सरकार को बदलना है और इसमें ज्यादा जो कोई बोलेगा उसके ऊपर बुलडोजर भी चल जाएगा। उसे तो हम लोग ब्राह्मण है, ब्राह्मण के ऊपर बहुत ज्यादा बुलडोजर चला है। और इस बार हम लोग पांडे जी को जिताएंगे, 2-2.5 लाख वोट से जिताएंगे। तो मिश्रा जी, इस बार आप पांडे जी को जिताएंगे कि पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे कि सिर्फ इस बार हुए हैं पांडे जी के लिए? नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, पहले से थे। हाँ। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है, पांडे जी का चुनाव निकल रहा है? बिल्कुल 2-2.5 लाख से निकल रहा है। अच्छा, हाँ। उस बार जबरदस्ती करके इन लोग हरा दिए। पिछली बार गठबंधन था, उसके बावजूद भी चुनाव हार गए। हर बिरादर, हर जात, हर मजहब, सभी के सभी लोग वोट कर रहे हैं। इसको हटाना है। हाँ, इस सरकार को हटाना है।
यही हम लोग का। तो क्यों हटाएंगे सरकार को? सरकार तो कह रही है कि हम लगातार बहुत सारी योजनाएं लागू कर रहे हैं। आप स्मृति ईरानी बोल रही थी जिस समय प्याज महंगी थी, इस समय प्याज पता है 30 रुपए किलो हम प्याज बोते हैं, उस समय प्याज आलू का रेट भी महंगा है, सरसों का तेल है, फार्चून है, आटा है, खाने पर टैक्स लगा है 18%, GST है, हर चीज है। बहुत कितना हम लोग हैं, महंगाई से बहुत ज्यादा हम लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी है। तो क्या लग रहा है कि अगर इंडिया का सरकार बन जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल 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 कम होगा, बिल्कुल कम होगा। महंगाई करने की बात तो मोदी जी भी कर रहे थे। अरे मोदी जी को छोड़िए, मोदी जी के बारे में कोई ज्यादा बोलेगा तो उठा करके जेल में भेज देंगे। हाँ उन लोग को बिल्कुल डर, हाँ डर तो लग ही रहा है, लेकिन इस बार कोई डरेगा नहीं, नहीं डरेगा क्या नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम विजयकांत यादव है, मैं ब्लॉक उपाध्यक्ष है आज फिफाना कटरिया में जब सभा है अखिलेश यादव जी की, अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, उनका आगमन है जी। सनातन पांडे के समर्थन के लिए। क्या लग सनातन रहा है सनातन पांडे का माहौल कैसा है? सनातन पांडे चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव देख रहे हैं लड़ रही है। जन सैलाब, जगह है का इस धरती पर, बिरगू बाबा की धरती पर जगह दिख रहा है। अगर यह कार्यक्रम किसी शहर बाजार में होता तो जगह कम पड़ जाती, अच्छा, और रोड के सड़क भी कम पड़ जाती। भीड़ तो भाजपा की रैली में भी हो रही और है। 5 किलो राशन और भाषण से ये जनता उब चुकी है। अच्छा 5 किलो राशन और भाषण से, झूठ से जनता उब चुकी है। अच्छा, हाँ। जनता अब क्या चाहती है? अब जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। ये बदलाव लग रहा है। अच्छा, हाँ, ये बदलाव का दिखावा दे रहा है। क्या इसमें मुद्दा है? सारे समुदाय के लोग हैं। क्या क्या मुद्दा है बदलाव के लिए? क्या क्या मुद्दा है? मुद्दा है महंगाई है, हाँ। बेरोजगारी है, हाँ। और भ्रष्टाचारी है, हाँ। और जातिवादी भी है। हाँ, थाना में जाइए तो बेगर पैसा कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, अगर 2 भाजपा के लोग हैं, भाजपा के 2 भाई हैं और दोनों भाजपाई हैं, अगर जाते हैं थाने में झगड़ा करके तो दोनों लोगों से पैसा लिया जाता है। ये शासन है, ये शासन है भारतीय जनता पार्टी के। ये दोहरे चरित्र चलने वाला नहीं है। जनता तो राशन और भाषण में बदल गई थी, लेकिन अब विश्वास करने वाली नहीं। और ये लोग जाते हैं तो 50 साल ये राज करने के बाद करते हैं ना, अब 50 साल ये आने वाले नहीं है। और 8,500 जो राहुल गांधी जी कह दिए हैं कि 850 यानी 1 लाख रुपया सालीना हम हर महिला को देने जा रहे हैं, ये कम बात नहीं होती है। हम राहुल जी कह दें कि देशवासियों को लाखपति बनाएंगे और ये पूंजीपतियों को करोड़पति बनाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के 15 लाख जैसा जुमला तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, अरे जुमला कहाँ हो रहा? ये राहुल गांधी का ये इतिहास रहा है, ये जिंदगी भर राज किए हैं, 70 साल राज किए हैं, इन पर विश्वास है। ये तो धासे में आकर के लोग बहकावे में आ गए इनके। आटा भी 10 क्या कर रहे हैं? शारदा चिट फंड घोटाले का वांछित हेमंता बिश्व शर्मा आज देखिए असम का मुख्यमंत्री। इससे पहले मोदी जी पानी पी पी के गाली देते थे। प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, वो कांग्रेस में था तो भ्रष्टाचारी बीजेपी में जाते हैं वॉशिंग मशीन से धुल गए, एकदम चकाचक हो गया। जो हमारे जोगी जी हैं, हम लोगों के लिए बहुत माननीय है। एक बड़ी सी लिस्ट निकालते हैं माफियाओं की, बाकी माफिया को भूल जाते हैं। उनको तो दूसरे जाति के ही और विपक्ष के ही माफिया दिखाई देते मोदी हैं। जी तो कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद अखिलेश और राहुल सभी लोग जेल में होंगे। हाँ जरूर होंगे, इसलिए होंगे कि विपक्ष में। लेकिन सोच लें, जुल्म करने वाले जब उनकी सत्ता होगी, जब उनकी सत्ता होगी, जब वो सत्ता से बेदखल होंगे तो उनके साथ क्या हश्र होगा? हमारे राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं, ये उनकी गारंटी है। राहुल गांधी ने इस बात की गारंटी दिया है कि हम उनके साथ इस तरह पेशे से आएंगे कि ऐसा वो हश्र सोच के ही समझ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ बोलिए, आप युवा है, क्या कहेंगे? युवा है, युवा का बात 60% युवा है भारत में। युवा का बात ही नहीं कर रहे हैं मोदी जी। बात है हम 2018 के DLED हैं, उसके बाद शिक्षक भर्ती नहीं आई। 6 साल से इंतजार कर रहे हैं। यूपी टेट सीटेट सब पास हैं, अभी तक भर्ती नहीं आई। 2017 में 2022 में विधानसभा चुनाव था, वादा किए थे कि 17,000 भर्ती देंगे, अभी तक नहीं है। सब जुमला है। हम लखनऊ में प्रदर्शन करने गए, वहाँ लाठियां पड़ी, हम लोग को नदी में फेंका गया उठा उठा के। बताइए, ऐसी सरकार है योगी सरकार, तानाशाही सर हो रहे। आरओ का पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ, बोलेंगे हम 1 महीने के अंदर कराएंगे, अभी तक पेपर नहीं हुआ। बताइए। हाँ, हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव हो पाएगा? परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा। अभी भी मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार हम होने जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब जुमला है, सब जुमला है, कुछ नहीं है। क्या करें? हाँ, मेरा नाम शिवचरण बोहरा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य मैं हूँ। और समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं, महागठबंधन को लेकर के जो चुनाव हो रहे हैं,
तो ये समाजवादी पार्टी और महागठबंधन ये चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये आम जनता लड़ रही है चुनाव। अच्छा। और इस कुशासन के खिलाफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो वादे किए थे, बिल्कुल सरासर साफ साफ जुमला रहा है। अभी तो आप पत्रकार बंधु, हमारे मीडिया बंधु जितने भी हैं, अगर उनसे मुद्दे पे बात की, शिक्षित बेरोजगार ऐसे पड़े हुए हैं। आज के डेट में 10 साल हो गए, न कोई रोजगार है, न कोई व्यवसाय है। आप कह रहे हैं कि ये चुनाव आम जनता लड़ रही है, आम जनता तो 5 किलो राशन पे वोट दे रही है। बिल्कुल नहीं, ये तो गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी होती है, इस सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर उस अनाज को भी अगर 5 किलो अगर देते हैं वो राशन के तौर पे, तो वो भी किसानों का है, वो किसानों का है। और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हमारी जब सरकार बनेगी तो जो 5 किलो का जो राशन दे रहे हैं, हम बिल्कुल 10 किलो देंगे। 10 किलो देंगे। 30 लाख जो वैकेंसियां खाली हैं उसको मैं पूरा करूंगा। इसका प्रभाव पड़ रहा है? बिल्कुल 100% पड़ रहा प्रभाव है है। इसका। गांव से लगाई शहर तक सब जनता एकदम त्रस्त है इनके बेरोजगारी को लेकर के। और इस बार सरकार ये जनता बदलाव चाहती है, इसलिए कहा गया है कि रोटी और भौरी अगर पलटा न जाए तो अपने मन का हो जाता है शासन सत्ता। इसलिए इसको बदलने की जरूरत है और बदलाव की जरूरत है। और सबकी मनसा यही है, आम जनमानस में यही संदेश है कि सब को हटा करके महागठबंधन की सरकार बनेगी। इन 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में इतना जनता उब गई है, युवा चाहता है पूरी तरह बदलाव। ये कोई काम कर नहीं रहे जनता के हित में, पूरी तरह से जुमला जनता को गुमराहित करके अपना वोट लेकर के और पूरी तरह से देश को बर्बाद करके रख दिए हैं। युवा बदलाव चाहता है और राहुल गांधी अखिलेश यादव जी के साथ है। और राहुल गांधी जी कहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे और एजुकेशन पे सबसे बड़ा टैक्स लगाए हैं। तो देश का सबसे दूसरा अगर टैक्स लगाए तो एजुकेशन पे मोदी जी लगाए हैं। एजुकेशन पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर जगह एजुकेशन पे छूट सब्सिडी दी जाती है। हमारे देश में मोदी जी सबसे दूसरा एजुकेशन टैक्स ये 5 किलो राशन देने वाली सरकार केरोसिन की तेल पी गई। आम जनमानस यही सवाल पूछ रहा है, आप 5 किलो राशन तो दे रहे हो, केरोसिन का तेल तो तुमने पी गए। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कांग्रेस ने लागू किया था, उसमें चीनी कहाँ तुम्हारी गायब हो गई। और 5 किलो राशन बनाने के लिए 1150 का सिलेंडर जनता को भराना पड़ रहा है। और हीरा बेचने वाला व्यक्ति 3% जीएसटी देता है। और जो गरीब के बच्चे किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो 18% जीएसटी कापी और किताब पर देते हैं। ये कौन सा व्यवस्था है आपका भाई? किस चश्मे से भाजपा वाले देखते हैं? हमको समझ में यही नहीं आता है। कोई एक चश्मा हम लोग को भी देते हैं, उस चश्मे से हम लोग देखते हैं कि सस्ता कहाँ है, महंगाई कहाँ नहीं है। लग रहा है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव तो इतना पड़ा है कि 6 फेज गायब हैं। ये अंतिम फेज चल रहा है, देख लीजिएगा परिणाम 4 तारीख को आपके सामने। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी बहुमत सरकार बन गई है, अब जितना है वो 405 जाने वाले हैं। ये तो तड़ीपार लोग हैं जिसके कथनी और करनी को दोनों में देखा जाए तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है। और इस हिंदुस्तान का एक व्यक्ति का यदि प्रति आय जोड़ दिया जाए तो हम कहाँ खड़े हैं, इस वित्त मंत्री को भी पता नहीं हमारे देश कहाँ खड़ा है। ये लोग तो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मंदिर मस्जिद की जो बातें हो गई तो वो तो आस्था का विषय है सबका। हमारे मुस्लिम भाइयों का आस्था का विषय मस्जिद है, हमारे आस्था का केंद्र मंदिर है। उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हमें रोजगार, नौकरी और शिक्षा इस देश की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। वो तो चाह रहे हैं कि आप शिक्षित मत होइए। शिक्षित होने वाला व्यक्ति प्रश्नों का सौदागर होता है, प्रश्न पूछता है। और जब शिक्षा पैदा होगा तो प्रश्न पूछा जाएगा। यह सरकार चाह रही है कि आप और शिक्षा की तरफ बढ़िए। नई शिक्षा नीति 2020 जो लागू किए हैं, जरा उसका पता कर लीजिए। डिग्री कॉलेजों में सेमेस्टर लागू हो गया है। गरीब के बच्चे 1 सेमेस्टर के बाद दोबारा सेमेस्टर में परीक्षा एडमिशन लेने के उनके पास पैसा नहीं है। और सरकार कह रही है कि हम बहुत शिक्षित और कर रहे हैं। यह बिल्कुल जुमला है। और इस सरकार को यदि नहीं बदला गया तो आने वाला समय भयावह होगा। इस हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, देख लीजिए श्रीलंका का क्या हाल होता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुभेग सिंह रघुवंश है। क्या कहेंगे? आगे आइए। क्या कहेंगे? मैं आज के 5 साल पहले बीजेपी का बूथ अध्यक्ष था। अच्छा। लेकिन इन लोगों के इन लोगों के झूठ बोलने से। अच्छा एक बात बताइए, गुंडा केवल विपक्षियों में है? मैं क्या नाम है, अरे भ्रष्टाचार? नहीं,
के लड़के ने मोटरसाइकिल पे गाड़ी चढ़ा दिया किसानों के ऊपर। ब्रिजभूषण सिंह से बड़ा बलात्कारी कौन होगा जिसके कि मतलब लड़कियों ने हम लोग के आपके घर के लड़कियों ने जो पहलवान थी वो रो रही थी भोकर भोकर। क्या किए मोदी जी? मोदी जी सबसे विश्व का सबसे बड़ा झूठा है, एक बार जान लीजिए। और उससे बड़ा झूठा अमित शाह है। ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। और ये लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा है। सनातन बाबा क्या लड़ेंगे? अखिलेश यादव क्या लड़ेंगे? ये आम जनता लड़ रही है। और इस बार इनको तड़ी पार भेज रही है, एक बार जान लीजिए। अखिलेश सनातन बाबा कम से कम 2.5 से 3 लाख जीते हैं। हाँ, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। जीत जाएंगे। हाँ। क्या नाम भी आपका? कृष्णा प्रधान। कृष्णा प्रधान। कृष्णा प्रसाद जी, क्या कहेंगे आपको इस बार का जो चुनाव किस मुद्दे पर होना चाहिए, किस मुद्दे पर हो रहा है? देश की आज़ादी के बाद राष्ट्रीय स्तर की बात मैं नहीं करूंगा। जहाँ चुनाव हो रहे बलिया जनपद है। अब बलिया के पास केवल यही बचा है बागी बलिया, मंगल पांडे, चित्तू पांडे। तो अपने पुरखों के नाम पर कब तक हम राजनीति करेंगे? जमीन पर बीजेपी का क्या है? बलिया में बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी की गवर्नमेंट भी रही है यूपी में, सांसद रहा है, राज्यसभा सांसद रहा है। यहाँ 5 सांसद रहे हैं बलिया में बीजेपी के। धरातल पर क्या है? अखिलेश के सरकार में, नेताजी के सरकार में यहाँ ट्रामा सेंटर बना, जेनेसो सेत बनी, विश्वविद्यालय स्पोर्ट कॉलेज बना, मंडी समिति बनी, बैरिया में अग्निशमन केंद्र बना। ठीक, अभी जो गंगा पर पुल अखिलेश जी ने पास कराया था, अभी वहाँ पे नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, जो नौरंगा और बिहार को जोड़ रही है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ। अभी राम गोविंद चौधरी ने वहाँ पर छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, पहले अगर इंडिया गवर्नमेंट की सरकार आएगी तो चैनलों पे ये पाबंदी लगाई जाएगी, धर्म पर डिबेट नहीं होना चाहिए। धर्म पर डिबेट करने के लिए साधु संत है, मौलाना है, मस्जिद मंदिर बनाया गया, वहां पर पूजा करने। मैं कृष्णा यादव हूँ, मेरा जात अहिर है, धर्म हिंदू है, नागरिकता भारतीय है। अब इसका मैं सबूत दूंगा। हम भगवान को पूजते, हमारे शादी ब्याह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होता है। देश कितना मजबूत हो गया है, विश्वगुरु बनने जा रहा है। विश्वगुरु? विश्वगुरु इसका पहले नहीं बना था। कहाँ बना था? क्यों नहीं बना था? यूपी में, यूपी और देश का डंका कहाँ नहीं बना है? यहाँ के प्रधानमंत्री समाजवादी श्रद्धेय चंद्रशेखर जी पूरे विश्व जानता है बागी बलिया को, और उन्हीं के पुत्र आज जाकर भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। बताइए, ये कोर्ट से चंद्रशेखर जी ने इस अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार गिरा दिया था, तो उस समय बागी बलिया का वहाँ सम्मान बढ़ा था। क्या ऐसे देश को तोड़ने वाली? तो क्या लग रहा है इस बार बलिया में क्या होगा? बलिया में हम क्या करेंगे? आम जनता से पूछिए। यहाँ जात धर्म के लड़ाई तो नहीं, अभी तो जनता है, वही ना लोग। आम जनता बदलाव एकदम क्लियर है। कम से कम 1 लाख से ऊपर से वोट सनातन बाबा चुनाव जीतने जा रहे हैं एकदम 100% सरकार विकास के नाम पर। हम लोग बहुमत से पार हो गए। इस 7वें चरण में जितनी सीट मिलेगी 300 से ऊपर मिलेगी। अब ये जान लीजिए 400 पार हम कर रहे हैं और 143 के अंदर वो लोग रहेंगे। ये फैक्ट है। उत्तर प्रदेश में जो 7वें चरण में चुनाव हो रहा है 27 सीट पर, वो 27 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। लोकतंत्र में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि मृतक से कर वसूला जा रहा है। साथियों, ये सरकार जो है जुमले की सरकार है। आप और हम नौजवान, किसान, मजदूर सब पीड़ित हैं। इसलिए पीड़ित हैं कि पहली बार 70 साल में पहली बार मृतक से कर वसूला जा रहा है, नौजवानों से शिक्षा पर कर वसूला जा रहा है। भारत में ऐसे जुमलाबाज पहले कभी कोई नहीं देखा था। इसलिए हम और नौजवान सभी मिलकर इस सरकार को बदलने जा रहे हैं। जी, सरकार इस बार एकदम बदलेगी। इंडिया जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन। ठीक है, तो इस समय मैं फेफना में हूँ। फेफना कटरिया है। आज अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनका आगमन होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक टेंट लगा हुआ है। टेंट के बगल में उनका हेलीपैड है। हेलीपैड में अभी तुरंत उनका आगमन हो रहा है। अभी तुरंत आकर के यहाँ उतरेंगे और जो बलिया लोकसभा और घोसी लोकसभा और सलेमपुर लोकसभा के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। बलिया से प्रत्याशी फरातन पांडे जी जो 2019 में चुनाव हार चुके थे, लेकिन इस बार काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। सर्व समाज के लोग उनको वोट कर रहे हैं, जिस तरह से लोग बता रहे थे। इस बार बदलाव का माहौल है और इस बार बदलाव होना है। इसके साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।